किसान साथियों राम राम। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक होंगे। साथियों, आप सभी को पता है कि मैं लगातार हर किसान की आवाज़ को सोशल मीडिया के ऊपर उठा करके सरकार तक पहुंचाने की अच्छी और भरपूर कोशिश कर रहा हूं। मैं आपसे भी ये निवेदन और प्रार्थना करता हूं कि आप भी मेरे द्वारा चलाई गई इस मुहिम के अंदर अपना योगदान दें, अपना सहयोग दें और सरकार को जगाने के लिए, किसान के नुकसान की भरपाई करवाने के लिए अपनी एकता का परिचय दें और सोशल मीडिया के ऊपर किसान की ताकत को बढ़ाते हुए इस चैनल को सब्सक्राइब करके इसके साथ जुड़े और अनेक दोस्तों तक जो मैं बात बता रहा हूं उसे शेयर करने का काम करें। साथियों, सोयाबीन के किसानों की लंबे समय से जो मांग उठा रहा हूं, मैं तमाम किसानों से विनती और निवेदन प्रार्थना करता हूं कि अकेला चना पहाड़ नहीं फोड़ सकता। आपको जुड़ना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा। यदि आप जुड़ेंगे, बोलेंगे तो मान के चलो कि हम सब का फायदा 101% होना निश्चित है। मैं आज एक अच्छी खबर आपको देने जा रहा हूं। वो खबर है क्या? आप सभी को पता है कि लगातार सोयाबीन एमएसपी से नीचे बिक रही है और हर किसान नुकसान की चपेट में आ रहा है। अब की बार सोयाबीन का संपूर्ण फंडा मैंने आपको बताया कि अब की बार बहुत कमज़ोर फसल सोयाबीन की है। काफ़ी किसानों को नुकसान हो चुका है, फसल डैमेज हो चुकी है और सोयाबीन के फंडामेंटल अच्छे और मजबूत दिखाई दे रहे हैं। परंतु जब बात एमएसपी की आती है तो कुछ सरकारें तो एमएसपी पर खरीदने की बात कहती हैं, परंतु मोहन यादव सरकार ने भावांतर भरपाई देने की घोषणा की है और इस भावांतर भरपाई देने का जो तरीका आज लागू किया है वो तरीका मैं आपको बताने जा रहा हूँ। साथियों, जिस किसान के एमएसपी के ऊपर सोयाबीन बिकती है वो अलग बात है, परंतु यदि मंडी के अंदर 4,000 रुपये के भाव में सोयाबीन बिकती है तो उसको एमएसपी बनाने के लिए 1,300 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से सरकार उस किसान के खाते में जारी करेगी। सरकार का यह बड़ा अच्छा कदम है क्योंकि किसान के नुकसान की भरपाई होनी चाहिए। 4,000 रुपये मैक्सिमम बोली रखी गई है और 4,000 रुपये से लेकर के ऊपर कितना ही बिको, परंतु यदि 4,000 बिकते हैं तो 1,300 रुपये तक सरकार उस किसान को भावांतर भरपाई के रूप में देगी। ये घोषणा श्रीमान मोहन यादव कर चुके हैं। अब बात करते हैं कि खरीदी कैसे करी जाएगी। साथियों, ये आप पर डिपेंड करेगा, आपके अफसरों पर डिपेंड करेगा, क्योंकि आपके अफसर यदि खरीदी करने में आनाकानी करते हैं, आपके माल में क्वालिटी कम बताकर, घटिया माल बताकर यदि नकार देते हैं तो फिर आपको और ज़्यादा नुकसान होने की संभावना बनती है। परंतु मौके के ऊपर जो सरकार ने फैसला लिया है कि कम से कम यदि 4,000 रुपये भी बिकती है तो सरकार उसकी भरपाई करने के लिए 1,300 रुपये तक के पैसे किसान के खाते में जारी करेगी। मैं बता देना चाहता हूँ, एकता रखेंगे, आवाज़ उठाएंगे, क्योंकि मैं लगातार आवाज़ उठा रहा हूँ और इस आवाज़ को सरकार तक पहुँचाने का प्रयास कर रहा हूँ। यदि सरकार तक ये बात पहुँचेगी तो सरकार को धरातल की सच्चाई के बारे में पता चलेगा और धरातल की सच्चाई के बारे में पता चलेगा तो फिर बड़ी बड़ी कोठियों, बड़े बड़े बंगलों और बड़े बड़े होटलों में बैठकर बनाने वाली स्कीमें, बनाने वाली नीतियों में सरकार को बदलाव करना पड़ेगा और बदलाव करना पड़ेगा। बदलाव होगा तो फिर किसान को 100% फायदा होगा, क्योंकि आज मौके के ऊपर जो नीति बनाई जा रही है, जो नीतिकार बड़े बड़े अफसर बड़े बड़े ओहदों पर बैठे हैं, वो जो भी नीति बना रहे हैं वो किसान हित में काम नहीं कर रही है। साथियों, ये बात आज अच्छी बात और अच्छी रिपोर्ट देने के लिए मैंने वीडियो अपलोड किया है। आप तक ये बात पहुँचे, आम किसान तक ये बात पहुँचे, इस बारे में आपसे विनय निवेदन प्रार्थना करता हूँ कि आप सोयाबीन के हर किसान को मोहन यादव, श्रीमान मोहन यादव मुख्यमंत्री द्वारा की गई घोषणा के बारे में जानकारी दें और उन्हें ये बात बताएं कि 4,000 रुपये यदि आपको मिलते हैं तो 1,300 रुपये सरकार देगी। तो अपने कागज़ पूरे करने का काम करें और समय के ऊपर अपने सोयाबीन को बेचने का काम करें। मैं इन्हीं बातों के साथ उम्मीद करता हूं कि आप इस तरह की जानकारी प्राप्त करते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके इसके साथ जुड़ेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा किसानों तक शेयर करके ये जानकारी प्रदान करेंगे और आगे भी किसान हित में काम करते हुए एकता का परिचय देंगे। यदि एकता बनेगी, हम संगठित होंगे,
सोशल मीडिया के ऊपर आवाज़ उठाएंगे, हमारी मजबूती दर्ज कराएंगे, तो मान के चलो कि सरकारों को हमारी बात माननी पड़ेगी। क्यों माननी पड़ेगी? क्योंकि सरकार में जितने भी नुमाइंदे बैठे हैं वो हमारे रिश्तेदार, हमारे भाई बंद आम वही हैं, कोई दूसरे नहीं हैं। वही हमें हमारे ही हैं, हमारे होने के नाते, परंतु मौके के ऊपर नीतिकार नीतियां गलत बना रहे हैं, जिनके कारण किसान को नुकसान हो रहा है। साथियों, इन नीतियों में बदलाव करने के लिए, किसान की आवाज़ को उठाने के लिए, किसान की हर नुकसान की भरपाई करवाने के लिए मेरे द्वारा उठाई गई आवाज़ों का समर्थन करें, चैनल के साथ जुड़ें, शेयर करें और अपनी मौजूदगी सोशल मीडिया पर दर्ज कराएं, ताकि किसान हित में काम किया जा सके। वीडियो सुनने के लिए, लाइक और शेयर करने के लिए मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं। उम्मीद करता हूं कि जरूर इस तरह की बातों का समर्थन करेंगे और किसान के लिए काम करेंगे। जय हिंद।